पर एक बार समझाना। सबसे पेरेंट्स। पहले सेशन शुरू करते हैं अपन। सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, अगर कोई बाहर से देख रहा है या ज्वाइन कर रहा है तो, या जिस टाइम भी आप इसको देख रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है कंट्रोल, जो अक्सर हम करते हैं। मजा आता है, राइट? कार को भी कंट्रोल करते हैं, बाइक को भी करते हैं, हम तो इंसानों की बात कर रहे हैं। हर चीज को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल क्यों करते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। हमारे कुछ बिलीफ्स होते हैं, लिमिटिंग बिलीफ्स या बिलीफ्स कह दो। और बचपन से हमारी कंडीशनिंग की जाती है, ये सही है, ये गलत है, या ऐसे करना है, वैसे करना है। और हम सब उन कंडीशंस को इतना अच्छा मान लेते हैं, और हमें लगता है बाहर वाले भी वही चीज कर रहे हैं और हम भी वही कर रहे हैं, तो शायद अच्छा ही होगा। तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज इट इज। लेकिन वो सारे लिमिटिंग बिलीफ्स तो होते हैं, ये तो हमें पता है। तो कंट्रोल हमारी ऊर्जा नहीं है। हमारी ऊर्जा क्या है? अनकंडीशनल लव। हर किसी को अनकंडीशनल लव करना। लेकिन यहां पर एक चीज और होती है कि कई बार आपको ये चुनना पड़ता है कि कोई आपको लो वाइब्रेशन तो नहीं दे रहा है, या कोई एनवायरनमेंट ऐसा है जो लो वाइब्रेशन तो नहीं दे रहा है। तो वहां पर अगर आप कंट्रोल करते हो एक अच्छी इंटेंशन के साथ में, या गाइड करते हो, कंट्रोल नहीं कहूंगा, गाइड करना बोलूंगा, अगर उनको गाइड करते हो, सामने वाले की इच्छा होती है कि वो उससे अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहता है या नहीं चाहता है। लेकिन उसके पहले आपको देखना है कि कहीं कंट्रोल करना मेरा कोई लिमिटिंग बिलीफ तो नहीं है। तो अगर आपका ये कोई लिमिटिंग बिलीफ है जो कि अनकंडीशनल लव से अलग जा रहा है, तो यस, आपको कंट्रोल तो नहीं करना है, वरना आप भी कंट्रोल होगे, पर एज अ गाइडेंस आप बता सकते हो, देखो ये करना सही रहेगा एज पर द, यहाँ पर आप अनकंडीशनल लव हो, ये करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर वो करोगे तो आपका कुछ ना कुछ मिसअलाइनमेंट क्रिएट होता है, और वो आपके बार बार रिपीट होगी, और आपके साथ भी होगी, ऐसा नहीं आप ही करते रहोगे। तो दोनों तरफ से होगी, तो रिफ्लेक्शन वो आपका आने वाला है। तो सबसे पहले देखो, जहां पे आप कंट्रोल कर रहे हो वो आपका लिमिटिंग बिलीफ तो नहीं है कहीं। कैसे मालूम पड़ेगा मेरा लिमिटिंग बिलीफ है या नहीं है? तो दो तरह के बिलीफ होते हैं, एक तो होता है लिमिटिंग बिलीफ और एक होता है बिलीफ। जैसे हम ट्रिप पे गए, तो वहां पे हमारा बिलीफ क्या था? मस्ती करना, जॉय करना, राइट? तो ये सही है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, या गाना गा रहे हैं, या मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पे जॉय की एनर्जी है, ये आपका बिलीफ है, सही है। क्योंकि यस, क्योंकि सोल की जो एनर्जी होती है, तो उनके जो बिलीफ कुछ हमारे अंदर होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। तो बिलीफ जब भी आप करते हो ना, तो उसमें से कुछ चीजें होना चाहिए, सबसे पहले तो जॉय क्रिएट होना चाहिए। तो अगर कोई भी बिलीफ से जॉय बाहर निकल रहा है, यस, आप उसको फॉलो कर सकते हो। पैशन, आपका अगर कोई भी पैशन है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, यस यू कैन डू इट। कोई क्रिएटिव स्किल्स है, कोई बच्चा है, कोई क्रिएटिव करना चाह रहा है या बड़ा भी करना चाह रहा है, या कोई कहता है कि मेरे को तो ज्यादा एज हो गई है और मेरे को तो फिर स्टिल ट्रेकिंग करना है, या ऊपर जाना है, या कोई भी करना है, ऐसी कोई भी चीज है, तो उनको वहां पर जो है देखना है आपको, कि कहीं ये उनकी क्रिएटिव स्किल या उनको कोई ड्रीम या कुछ ऐसा तो नहीं है। तो वो भी हमें देखना पड़ता है कि जिससे आपको कुछ क्रिएटिविटी आती है, वो भी आपका बिलीफ अच्छा है, उसको आप रख सकते हो। पीस वाला हमने बात करी, जिससे पीस, शांति बनती है, यस, वो भी एक अच्छी चीज है। उसके बाद में और क्या है? लव। लव तो खैर है ही सही ना। तो जिससे प्यार बढ़ता है, ऐसी चीज भी अगर आप करते हो तो वो भी है। और अगर अनकंडीशनल बनता है, तो वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि लव का मतलब ही अनकंडीशनल होता है। वो अलग बात है कि अर्थ के ऊपर हमने लव को अनकंडीशनल अलग से टेक इट करना पड़ता है, वरना लव का मतलब तो सबके लिए दूसरों को कंट्रोल करना भी लव होता है। किसी की केयर करना, ओवर थिंकिंग करना, सभी लव होता है। केयर के नाम पे हम बहुत लव करते हैं।
और ज़्यादा कंट्रोल वहीं होता है। तो यस, जो भी हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो जब अर्थ के ऊपर आते हैं तो हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हैं और उनको फिजिकल रियलिटी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है। तो वहां पर आप एज ए उनको गाइडेंस कर सकते हैं, सिखा सकते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, तो वो एक बार अपनी फिजिकल रियलिटी को समझ सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको अपने लिमिटिंग बिलीफ से कंट्रोल करें कि मेरे ये लिमिटिंग बिलीफ है तो ये पड़ोसी के यहाँ नहीं जाना है, उसके यहाँ नहीं जाना है, क्यों पड़ोसी के हमारी नहीं बनती है। तो इस तरह के उनको बता दो कि ठीक है पड़ोसी के हमारा नहीं होता है तो बेटा थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन अलाउ करो उनको तो भी, क्योंकि कहीं भी वो अनकंडीशनल से बाहर आएंगे तो कैसे भी उनका कर्मा क्रिएट होने वाला है। तो कर्मा क्या होता है, जितनी भी जिंदगी में सिचुएशन होती है अगर वहां पर आप अनकंडीशनल लव बन के नहीं रह पाते हो और इसके अलावा कोई फियर की एनर्जी में आ जाते हो, ज्यादातर लिमिटिंग बिलीफ फियर वाले ही होते हैं। तो अगर आप किसी फियर के चलते हुए अनकंडीशनल लव में नहीं रह पाते हो और आप अनकंडीशनल लव यानी आपने एज अनकंडीशनल लव एक्सपीरियंस नहीं लिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर आपका एक मिसअलाइनमेंट क्रिएट हो गया, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस आपको अनकंडीशनल लव के साथ ही लेना है। अगर आपने कंडीशंस लगा दी तो जहां कंडीशंस मेट नहीं होगी वहां पर आप लो वाइब्रेशन में चल जाएंगे। बेटा अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं ये नहीं करूंगी, कहीं से कहीं भी अनकंडीशनल लव नहीं है, कंडीशन आते हैं। तो देखो कि आप कहाँ पे कंडीशंस लगाकर उनके जॉय को, पीस को, या हार्मोनी को, कंपेशन को, या लव को, एक्साइटमेंट को, या उनके पेशन को, या क्रिएटिविटी को अगर रोक रहे हो आप, तो यस, वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सारे बिलीफ होते हैं, ये इनको अलाइन करके रखते हैं। बच्चे बोलते हैं कि नहीं मम्मा मेरे को ये सीखना है, ये सीखना है, ये अलाउ करो। पापा मेरे को ये सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, करो। ये नहीं कहना कि शर्मा जी का बेटा ये बन गया तो वर्मा जी के बेटे को भी वही करना है, ऐसा नहीं करना है। ये सब तो आपको पता है, बहुत कॉमन डायलॉग है राइट। तो ऐसा नहीं बताना है कि नहीं देखो उनका बेटा तो ये कर रहा है वो कर रहा है, देखो उन्होंने तो इतना पैसा कमा लिया, उन्होंने तो ये कार खरीद ली, उन्होंने तो ये खरीद लिया वो कर लिया। तो कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि हर सोल की अपनी यूनिक क्वालिटीज होती है, एक भी डुप्लीकेट नहीं है। तो कंपैरिजन का तो सवाल ही नहीं होता है, ज्यादातर कंट्रोल कंपैरिजन से भी आते हैं। उसके पास बड़ा घर है, फिर कंट्रोल किया जाता है कि हमारा भी बड़ा घर होना चाहिए। उनके घर में सबके लिए एक एक रूम है, हमारे लिए भी होना चाहिए। फिर उसके बाद में एक्सपेक्टेशन आ जाती है और फिर उसके बाद पूरी हो जाती है। हालांकि हायर सेल बहुत स्मार्ट है, वहां पे भी आपके लेसन वो बीच में लगा देते हैं। रियलिटी कौन कंट्रोल करता है? आपके हायर सेल्फ। तो आपके हायर सेल को तो यही चाहिए, आप जिस जो भी डायरेक्शन में आपका दिमाग जाएगा वहीं पे लेसन ट्रिगर कर देंगे वो आपके। लेसन क्या होते हैं? जहां भी आप अनकंडीशनल लव बनकर नहीं रह रहे हो या एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हो, वो सारे आपके लेसन हो जाते हैं। और जहाँ लेसन होते हैं वो आपका एक एक्शन बन जाता है, यानी कर्मा। तो ये पनिशमेंट नहीं है, ये अलाइनमेंट होने की एक अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। तो यस, कुछ कंट्रोल अच्छे भी होते हैं, जैसे कार के ऊपर कंट्रोल अच्छा है राइट। क्योंकि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो या एक फैमिली को ड्राइव कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसे कंट्रोल्स तो करना ही पड़ेगा जहां पर कि आपके घर में बोलते हैं ना एक हार्मोनी बनी रहे, एक सब लोग प्यार से रह रहे हैं, अनकंडीशनल लव वाला एनवायरनमेंट में। अगर कोई बाहर जा रहा है तो यस, कंट्रोल नहीं कहूंगा, उसको गाइड कर सकते हो आप। लेकिन अगर उनको लगता है कि यस वो अलाउ अपने आप को अलाइन नहीं करना चाहते हैं, फिर आप उनको चॉइस दे दीजिए कि भाई क्या है क्या नहीं, आपको जो करना है करो, लेकिन कंट्रोल नहीं करना है। तो गाइडलाइन आप दे सकते हो बच्चों को भी, सबको। लेकिन जब आप बार बार उसके पीछे पड़ जाओगे तो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा। और जब वो आपकी हैबिट बन जाती है वहीं पे वो आपका पर्सनालिटी बन जाती है और फिर आपका कर्मा क्रिएट हो जाता है वहीं पे।
तो कोशिश करो कि आपकी गाइडलाइन कभी भी आपकी हैबिट ना बन जाए या पर्सनालिटी नहीं बन जाए। तो टाइम तो आपको पता है ना, 17 सेकेंड्स। 17 सेकेंड्स के अंदर अगर आप सीरियसली गाइड कर रहे हो किसी को, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें आपका खुद का लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, या मे भी आप कह सकते हो देखो मेरा एक्सपीरियंस ये है और ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं नहीं कहता कि तुम्हारे साथ भी होगा, बट जस्ट एज अ गाइडलाइन मैं बताना चाहता हूँ कि ये करने से ये हो सकता है, आगे आपकी इच्छा है। अगर आपको फिर भी एक्सपीरियंस लेना है तो अलाउ करो। रिस्क तो होती है, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, हर चीज सिखाने के लिए होती है। सबकी अपनी रियलिटी होती है। आपकी अपनी रियलिटी है, बच्चों की अपनी रियलिटी है, आपके पार्टनर की अपनी रियलिटी है। सबके अंदर अपना अपना ब्रह्मांड है, अपना अपना वर्जन है ब्रह्मांड का। तो ये जितने भी हम बात कर रहे हैं ना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये तब होता है जब हम ये मान के चलते हैं कि हम सब एक ही ब्रह्मांड के अंदर रह जाए। सबका अपना अपना वर्जन है। जब हम कहते हैं बाहर जो देख रहे हो आपका रिफ्लेक्शन है, तो इसका मतलब बहुत क्लियरली होता है कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है, और आपको सिखाने के लिए क्रिएट किया गया एनवायरनमेंट में। कौन क्रिएट कर रहे हैं? आपके आईएसएल। तो आपके आईएसएल में एक ही चीज देख रहे हैं कि आप अनकंडीशनली वहां पर अलाइंड हो या नहीं हो लव में। और अगर आप अनकंडीशनल लव में अलाइन हो, तो सामने वाले के जो हायर सेल पे वैसे भी उनके लाइफ में वो तो नहीं होने देगा। कई बार आपने देखा होगा, बच्चे जिद करके बाहर निकल जाते हैं, घर भी छोड़ के चले जाते हैं बहुत सारे, लेकिन बाद में उनमें से बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके हायर सेल पैसा चाहते हैं, और आगे चल के वो काफी प्रोग्रेस करके वापस आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका लेसन भी उसी में वो इन्वॉल्व कर देते हैं, आपके हायर सेल। तो ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आपको सारे फैक्टर यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ तो है नहीं। हो सकता है आपको बिना नमक का खाना पसंद है, हो सकता है किसी को नमक वाला पसंद है, हो सकता है किसी को तेज मिर्ची वाला पसंद है, तो उनको उनकी इच्छा का खाने दीजिए, कंट्रोल मत करिए। क्योंकि अगर आपने कंट्रोल किया है उनको, आप ये करो नहीं ये खाओ वैसे ही खाओ ऐसा ही बनेगा या ऐसा ही होगा, तो फिर वहां पे थोड़ा सा आपके ऊपर भी वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि आप दूसरों के साथ कर रहे हो, यानी वो आप बो रहे हो तो आपको काटना भी पड़ेगा वो। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना ही कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी के ऊपर वो चीज कर रही हूँ जो बाद में मुझे ही पसंद नहीं आ रहा है खुद के लिए जब होता है तो हमेशा याद रखो, कोई भी चीज, सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, कोई भी चीज, चाहे वो अनकंडीशनल लव ही क्यों नहीं हो, चाहे वो कोई अच्छा काम क्यों ना हो, जो भी हो आप मानते हो, आपकी जो भी डेफिनेशन है अच्छे बुरे की। तो क्लियर हो गया ये सब बात? यस सर। तो जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हैं ना, मतलब तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बेसिक इंटेलिजेंसी को साथ में रखना है। क्योंकि फिजिकल माइंड का और आपके जो राइट और लेफ्ट जो ब्रेन है ना, उसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कंट्रोल करना है या नहीं करना है ये सब। तो इतना थ्योरी पढ़ के आपको लग रहा होगा ना कि ये क्या है, मुश्किल है ना याद सब अपना। क्या क्या याद रखोगे? जब आप किसी को कंट्रोल करने जाओगे आपको दिमाग तो एकदम से आउट रहेगा। फिर आप तो वही करोगे जो आपका फिजिकल माइंड कहेगा, या आपकी हैबिट है या पर्सनालिटी है। तो फिर क्या करेंगे? इजी वे क्या है? गो विद द फ्लो। अपनी वाइब्रेशन को कभी भी लो मत करो। अपनी वाइब्रेशन को हमेशा, जो मैंने बताया ना, उन बिलीफ के साथ हमेशा अटैच रखो जो अच्छा है, जिससे जॉय क्रिएट होता है उससे रखो, वहां पे आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी। अगर आप अनकंडीशनल लव में, आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में हो,
लेकिन हैप्पीनेस भी मतलब ऐसा नहीं किसी को तकलीफ पहुंचाने वाली हो। तो कंपेशन बोल सकते हो अगर उसमें हो, या आप बहुत जॉय वाली एनर्जी में हो, पीस वाली में हो, तो ये सारी चीजें अच्छा है। कोई क्रिएटिव काम कर रहा है वहां पर करने देना चाहिए, वो जो भी करे। कोई अपने पैशन के ऊपर काम करना चाहता है, उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, उसको करने दीजिए। क्योंकि ये क्रिएटिविटी जो बोलते हैं हम लोग, या बोलते हैं ना जॉय या पैशन, ये तीनों चीज होती है, ये आपकी सोल की क्वालिटी होती है। तो जिसमें भी जॉय आता है वो काम जरूर करना है। और अगर आपको ये जानना है कि मेरी क्या क्रिएटिव स्किल्स है, आपको चाहते हो कि मेरी सोल से मुझे गाइडेंस मिलती रहे, तो ये जो बिलीफ्स हैं, जो हेल्दी बिलीफ्स बोल सकते हो उनको, ये आप रख सकते हो। बाकी के सब आपके किसी काम के नहीं है। अगर आपने पकड़ भी लिया है तो एक दिन तो छोड़ना ही है। तो आपको डिसाइड करना है कि मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको लंबा बनाना है या शॉर्ट बनाना है। तो गो विद द फ्लो के लिए ऑलरेडी हमने एक सेशन लिया था यहाँ पे, एक्साइटमेंट थ्योरी, राइट। आप अपनी एक्साइटमेंट थ्योरी के ऊपर काम करते रहो, कोई ऐसी चीज होगी नहीं आपके लाइफ में जो आपको लो वाइब्रेशन में आ जाए। क्योंकि जब लो वाइब्रेशन में आ जाते हो आप जा सकते हो लो वाइब्रेशन, अगर आपकी प्रैक्टिस है कि 15 सेकेंड में वापस ऊपर निकल के आ जाओगे। अगर इतने कॉन्फिडेंस है तो आप बोलते हैं ना, एक नदी में फ्लो में जाते जाते वैसे डिप लगा के ऊपर आ सकते हो। लेकिन वो डिप इतना नहीं होना चाहिए कि आप उसके अंदर ही डूब जाओ। तो उससे आप और ज्यादा मास्टरी भी कर सकते हो। तो गो विद द फ्लो के अंदर एक चीज और ऐड कर सकते हो आप, कि बीच बीच में आप थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हो उसमें। जैसे होता है ना, आदमी सीधा ऐसा स्विमिंग करते करते एकदम टर्न हो जाता है, फिर वापस सीधा हो जाता है। तो आप 15 सेकेंड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए जो आपके कंट्रोल में रह सकता है, खुद को आप वो कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, कंट्रोल नहीं बैलेंस। तो यस, यू कैन हैव इट। तो आज एक जो नया वर्जन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि आप कई बार कैलकुलेटेड रिस्क लेके भी देख सकते हो, क्योंकि हम सब यहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। तो गो विद द फ्लो, एक छोटा सा आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को एक बार देखना है कि चीजें कंट्रोल होती नहीं होती, एक पल के लिए आप फटक से सोचना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है, बट मे बी कंपेशन लाने के लिए, या एक तरह से बोल रहे ना लो वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। तो यस, कभी कभी आप कर सकते हो, एक डिप ले सकते हो, लेकिन तुरंत ऊपर भी आ जाना है। अगर आप उसमें फंसे रह गए फिर वो आपका कर्मा बन जाएगा। तो गुस्सा भी कर सकते हो, बच्चों के ऊपर गुस्सा कर सकते हो, बच्चे मम्मी के ऊपर गुस्सा कर सकते हो, लेकिन 15 सेकेंड। अगर इससे ज्यादा चला गया तो वो आपका कर्मा है। तो आप देख लो 17 सेकेंड में, क्योंकि आपका इतनी रियलिटी शिफ्ट नहीं होती है। लेकिन अगर आप 17 सेकेंड्स उसको करते रहेंगे तो फिर आपका जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो उससे मैचिंग वाली इवेंट होगी। जैसे आपको एकदम गुस्सा आ गया है, वो गुस्सा आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो फिर नेक्स्ट इवेंट भी गुस्से वाली आने वाली है, वो भी लो वाइब्रेशन की आएगी। क्योंकि ये क्वांटम साइंस है, पूरा ब्रह्मांड को, ये पूरे यूनिवर्स को उसी रूल पे बना है। जिस वाइब्रेशन में आप रहोगे उसी वाइब्रेशन की चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, वही आपका हो रहा होगा, वही आपकी कॉन्शियसनेस होगी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या इशू या चैलेंज, आप जो भी वर्ड यूज करते हो, मैं तो चैलेंज ज्यादा पसंद करता हूँ। कई बार मिक्स भी होती है चीजें। कोई एग्जांपल दे सकता है ऐसा मिक्स वाला, कि लिमिटिंग बिलीफ भी होता है और बिलीफ भी होता है। जहाँ सर, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये मतलब जो हमारे साथ हुआ है वो भी एक बिलीफ बन जाता है कि हमें केयर नहीं मिली तो हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा केयर देंगे।
जो मुझे लगता है अपनी लाइफ में कि हमें हमें तो पूछा नहीं किसी ने कि पढ़ो नहीं पढ़ो, गाइड नहीं किया, तो अब हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा गाइड करेंगे, फिर वो कंट्रोल बन जाता है उनके लिए। यस, बनेगा, उनके लिए कंट्रोल होगा। जो आपने लो वाइब्रेशन की बात की, तो सर आज ऐसा ही हुआ कि मैं उसको पढ़ा रही थी, और वो मतलब मैथ्स का पेपर है, पहला जो एग्जाम है उसका मैथ्स का है, तो उसका इतना अच्छा नहीं है, मतलब मेरा बिलीफ है, या उसने मार्क्स कम लिए। तो और वो इसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, तो एक टाइम आया कि मैं इतनी लो वाइब्रेशन में चली गई कि मेरे आंसू ही निकल गए, और फिर मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे अंदर से आ रहा है कि इसको छोड़ दे। फिर वो मदरहुड वाला फीलिंग आ गया कि नहीं, इसको छोड़ दूंगी तो फिर वो डर की ऊर्जा आ गई कि इसके मार्क्स कम आ जाएंगे। वो सारा मिक्स हो गया अंदर। तो फिर मैंने इसको सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी, पर प्लीज ये कर ले मैथ्स का, इसके बाद जो एग्जाम होंगे मैं उतना कंट्रोल तुझे नहीं करूंगी। अब आई डोंट नो, ये सारा मिक्स हो गया मेरे अंदर, वो पिछला वाला जो चल रहा था ना, जो मेरे साथ हुआ, वो मैं अपने बच्चे को के ऊपर डाल रही हूँ, वो मुझे समझ आ रहा था। देखो, इस फिजिकल वर्ल्ड में अगर कोई चीज रियल है ना, पता है वो क्या है? आपकी अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो क्या कर रहे हो, अगर आप अवेयर हो कि मैं गलत कर रहा हूं और फिर भी आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली रिफ्लेक्शन वो तो आपके साथ होगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन अगर आप अवेयरनेस के साथ कर रहे हो, उसका रिफ्लेक्शन भी आता है ना, तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि यस, मैं भी कई बार करती हूँ और शायद मेरे लिए भी हुआ है। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई इस फिजिकल वर्ल्ड में रियल है, कहते हैं ना, जो फिजिकल रियलिटी वो रियल नहीं है, वो माया है, इल्यूजन है। तो इसमें रियल है वो आपकी अवेयरनेस जो रहना है वो रहना है, कॉन्शियसनेस जो आपकी है वो रियल है, एक्सपीरियंस जो ले रहे हो वो रियल है। फिजिकल रियलिटी में जैसे पेन हो रहा है, तो पेन आपको रियली एक्सपीरियंस होता है, वो रियल है। आपकी जो अवेयरनेस है वो रियल है। अगर आप अवेयर होकर कोई काम कर रहे हो, जैसे आप हंसी मजाक कर रहे हो या डांस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप अवेयर हो कि आपका इंटेंशन ये नहीं कि मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ या किसी को ये कर रहा हूँ, और एक हेल्दी अगर आप कर रहे हो ना, तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपका इंटेंशन किसी को हर्ट करना है, आप अवेयर हो कि यस मैं इसको हर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, तो वहां पे बहुत बड़ा मिसअलाइनमेंट हो जाता है। तो फिर आपने देखना है, देखो एग्जाम, हमारे सारे बच्चे जो भी हैं वो 5D अर्थ के हैं। हो सकता है आगे चल के एजुकेशन सिस्टम नाम की कोई चीज भी ना हो, क्योंकि सब लोग टेलीपैथी के थ्रू एजुकेशन करने वाले हैं। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप और हम हैं। हम बहुत सारी चीजें अपने हायर सेल्फ से डायरेक्ट सीख रहे हैं। जो ऑथेंटिक ज्ञान है वो हमें हायर सेल्फ से आ रहा है, हायर सेल्फ हमें सिखा रहे हैं। तो बच्चों के पास तो ये बहुत बड़ी ऑलरेडी पावर है, वो लेके ही पैदा हुए हैं। वो ऑलरेडी जो बातें हमने बोलते ना हमें अच्छी नहीं लगी थी, वो ऑलरेडी, उनको ऑलरेडी पता है कि अच्छी नहीं है, वो आपको गाइड भी करेंगे वो, क्योंकि उनका और हायर सेल्फ का बहुत गहरा रिश्ता है। तो इसलिए कह रहा हूँ एजुकेशन मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैंने, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए जहां पर कि बच्चे पढ़ भी गए, सब कुछ कर गए, उन्होंने बाद में बोल दिया मेरे को जॉब ही नहीं करना। आप शादी के पीछे लग रहे हो और उन्होंने तो आपको बोल देना है मैंने तो शादी भी नहीं करनी। बहुत सारे केसेस हैं आजकल, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि शादी के नाम पे कितने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स है, कितनी सारी प्रथाएं या संस्कार के नाम पे कितना ही हो रहा है। तो खुद इनसे उनके एड से उनको ऑलरेडी गाइड किए हुए हैं कि नहीं मत करो, उनको ऑलरेडी पता है ये सब चीजें। अभी शायद बच्चे छोटे इसलिए मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बच्चे जिनके बड़े हैं ना, मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ ऐसे पेरेंट्स से, उनका ये रहता है कि बच्चे शादी नहीं करना चाहते। आपके सामने में बैठा हूँ। यस, आशीष जी हैं, और भी बहुत सारे हैं। एक जगह तो ऐसा भी है कि पेरेंट्स परेशान है और वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे बाद कैसे रहेगा, कैसे सरवाइव करेगा, मैं हूं जब तक तो ठीक है, लेकिन वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते।
और उन बच्चों से बात करते हैं तो कहते हैं नहीं ठीक है ना, अभी मेरे हेड सेट बोल रहे हैं, अभी पापा मम्मी ध्यान रखेंगे, इसके बाद कोई और आ जाएगा। उनको पता है, तो उनको बिल्कुल भी सर्वाइवल की चिंता नहीं है कि मेरे पास आते ही कुछ ऐसा सॉल्यूशन बता दो कि इनका लाइफ भी चल जाए। और बहुत सारे लोगों का तो मेंटल बैलेंस भी ठीक नहीं है, वो और बोलते हैं ना टिपिकल केस आ जाता है। अब क्या करोगे आप, वो खुद का काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे केसेस में ज्यादातर पेरेंट्स का कर्माज होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने हायर सेल्फ थर्ड आई ओपन है उन लोगों की, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके तो ऑलरेडी थर्ड आई ओपन है, हायर सेल्फ से बात कर रहे हैं। हायर सेल्फ कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हारे पेरेंट्स को लेसन सिखाना है, ऐसे ही रहो। ऐसे केसेस भी आए, और आके बोलते हैं कि ये, फिर हम उनको देखते हैं सोल से के पास जाके बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं इनका तो थर्ड आई ओपन है, ये तो हायर सेल्फ से वेल कनेक्टेड है, और ये, और इनको मैनिपुलेट कोई नहीं कर सकता, फायदा भी नहीं मैनिपुलेट करने का। उनके हायर सेल्फ कह देंगे मैनिपुलेशन हो रहा है, ये हो रहा है, पेरेंट्स बोलेंगे ये नहीं देंगे, उनके हायर सेल्फ बोलते हैं मिल जाता, चिंता मत कर। अवेयरनेस में हो पूरा। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे। कई बार आपको लग रहा है बच्चों की केयर कर रहे हैं, लेकिन और बच्चे क्या करेंगे, लेकिन वो लेसन्स आपके होते हैं, बच्चों के नहीं होता है। कई बार बच्चे इसलिए भी इस तरह के होते हैं ताकि पेरेंट्स उनसे परेशान होकर के स्पिरिचुअल जर्नी में और आगे बढ़े, और ज्यादा विजडम दें, और ज्यादा अपने जो मिस अलाइनमेंट है उनको क्रिएट करें, और बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे पेरेंट्स ने अपने कर्मास कंप्लीट किए, मिस अलाइनमेंट कंप्लीट किए, बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये कंट्रोल वाली बात, इंटरफियर वाली बात वहां तक के लिए सही है जब आप बात कर रहे हो मतलब 20s के पहले की, 2020 के पहले की मान सकता हूँ मैं। लेकिन 2020 और जो बच्चे ऑलरेडी अभी 25 से बिलो हैं, या बहुत सारे लोग 35 या 40 या 50 की रेंज में भी हैं, बच्चे भी हैं जिन्होंने कुछ शादी नहीं की है, तो अभी भी वैसे ही है। तो इस समय ना आप लोगों को जानना है कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको आपको लगता है कि ये कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इनको पढ़ाई करना चाहिए या इनको करियर बनाना चाहिए जैसे हमने बनाया, जैसे हमारे मम्मी डैडी ने हमें बताया था, तो आपको यहाँ पर सोचना है थोड़ा। क्लियर? तो आप किसके साथ डील कर रहे हो बेसिकली? आप ये जब भी हिंदू किसी के साथ डील हिंदू कर जी रहे हो, को दो के म्यूट कर साथ डील दीजिए। कर रहे हो। एक तो आप खुद के एयर सेल्फ के साथ डील कर रहे हो, एक जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, उनके हायर सेल्फ के साथ भी डील कर रहे हैं, और ऊपर दोनों हायर सेल्फ बात कर रहे होते हैं आपस में। देखना नीचे वो जो अपनी बॉडी है ना, इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है जो, वो डिवाइस उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, देख वो ऊपर ऐसी बात करते हैं आपस में। तो बोलते क्या करना है, ठीक है मुझे पता है ये खाना खिलाने वाली मम्मी। तो बच्चे के हायर सेल्फ कहेंगे तो क्या करें। लिटरली यही चीजें हो रही ऊपर से, हायर सेल्फ देख कर बात कर रहे होते हैं आपस में। इसलिए इसीलिए तो इल्यूजन है ना, ये कठपुतली का खेल है। तो आपकी रियलिटी में आपके हायर सेल्फ सारे सारे कैरेक्टर्स को मूव करवा रहे हैं। उनकी रियलिटी में अगर आपका कोई रोल है तो हायर सेल्फ उनको मूव करवा रहे हैं। मैंने बताया ना, स्पिरिचुअल साइंस इतनी बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटी है, ले दे के घूम फिर के वहीं आ जाती है मिस अलाइनमेंट। हर चीज आपको मिस अलाइनमेंट पे लेके आती है। कुछ बोलना चाहते हो बेटा? अनम्यूट कर दो। मीनाक्षी जी कुछ बोलना चाहता है क्या वो? नहीं सर, वो तो कुछ होमवर्क कर रहा था, वो दिखाने आया है। अच्छा क्या कर रहे हो? मैथ। मैथ्स। मैथ कर रहे हो, वाओ।
देखो ऐसा मत समझना, मेरे भी बेटा और बेटी है, लेकिन मैं जब से मैं अवेयरनेस में आया हूं ना, मैं कोशिश करता हूँ वो वही काम करें जो उनको पसंद है। फायदे तो खूब सारे हैं। वो बोला पापा मुझे सब्जेक्ट लेना है, ले ले। तो मेरा ऐसा नहीं शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है और वर्मा जी का क्या कर रहा है, क्या पसंद है मेरे को ये लेना है, ले ले। शादी करना है, आप ढूंढोगे? नहीं, तुम ढूंढो, मैं हेल्प कर दूंगा। अगर तुम्हें मेरी सलाह चाहिए कौन अच्छा है या बुरा है, वाइब्रेशन मैच करेगी या नहीं करेगी, अगर इस तरह का दिमाग में तुम्हारे कुछ है, तो यस मैं हेल्प कर सकता हूँ। और अगर वाइब्रेशन मैच ना भी करे फिर भी बोले हमें शादी करना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट होंगे तो वैसे भी अगर आपने बोल दिया कि दोनों अच्छे हैं, या लड़की को हमने देख लिया कि बहुत अच्छी है, लड़के को हमने देख लिया बहुत अच्छा है, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ, तो फिर मम्मी पापा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हर चीज सिखाने के लिए हो रही है, शादी भी सिखाने के लिए ही होती है, बंधन भी सिखाने के लिए होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पहले से। बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मेरा बेटे के लिए ये लड़की पसंद, मेरे को तो ये पसंद है पर बेटे को कोई और पसंद है, क्या करूं क्या ना करूं। मैं बोलता हूँ क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, बेटे के ऊपर छोड़ दो ना, बच्चों के ऊपर छोड़ दो ना, उनको क्या पसंद है। उनके हेड सेल पे ना कंट्रोल करने के लिए उनकी रियलिटी। आप तो अपना लेसन कंप्लीट कर लो कि कंट्रोल नहीं करना मुझे। हेड सेल अपने आप देख लेंगे। अगर उनकी शादी, आप बोले ए या बी से होना है, तो वो तो वैसे ही बी से होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या करेंगे वो। और कार्मिक बन के आ भी गया है तो क्या दिक्कत है, अच्छा है ना, जल्दी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आएंगे, इनर जर्नी में आएंगे, तो दिक्कत क्या है। मेरा बेटा बेटी बोलते हैं 3 बजे घूमने के लिए जाना है, जाओ। बस यही बोलेंगे थोड़ा ध्यान रख लेना। वो बोले नहीं हम दोस्त के साथ जा रहे हैं, हमें पता है, ठीक है जाओ। एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन हम बोलता है अरे आज नहीं जा रहे, तो बोले नहीं नहीं बस। और मुझे पता है मेरा लेसन कंप्लीट हो गया है, तो क्यों जाएंगे अब वो। उनका जाना ही बंद हो गया। वो रोज जाते थे, 3 बजे जा रहे हैं, मैं मना कर रहा हूँ तो वो या कोई भी मना कर रहा है ना, तो और ज्यादा जा रहे हैं, और ज्यादा उनकी इच्छा हो रही है कि मेरे को जाना है। और उसके बाद में मालूम पड़ा है कि वो जो मार्केट जहाँ पे बोलते हैं ना खाने पीने की चीजें मिलती थी, जब मैंने लेसन कंप्लीट किया मेरा, जब मैंने मेरे सारे टेस्ट पास कर लिए कंट्रोलिंग के, तो वो एरिया ही बंद हो गया, वहां पे पुलिस आना शुरू हो गई, सारे मार्केट ही बंद करा दिए। ये लो, ये होता है एयरसेल का काम। अब मार्केट ही नहीं लगता है हैदराबाद में। तो ये मत समझो कि ये जिंदगी में ऐसे ही चलती रहेगी, लेसन होता है, एक पीरियड तक होता है। तो ऐसा मत समझो कि ये जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। आप अपने लेसन कंप्लीट करो, एयरसेल रियलिटी को कैसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कहते हो कि मेरा ये दोस्त, इसका ये दोस्त इसको बिगाड़ रहा है, आप अपनी गाइडेंस दे दो कि देखो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ये ऐसा ऐसा है, देख लो तुम्हें क्या करना है, बाकी तुम रेस्पॉन्सिबल हो जो भी है। अकाउंटेबिलिटी उनको दे दो आप उनकी। और अगर आपने सीरियसली उनको कंट्रोल नहीं किया है यहाँ पे, तो अपने आप वो दोस्त अपने आप उनकी लाइफ से चला जाएगा, या तो उसके फादर का ट्रांसफर होएगा, या उसका कॉलोनी चेंज हो जाएगा, या फिर उनमें लड़ाई हो जाएगी, या बात नहीं, कुछ भी जो भी होगा। लेकिन हर सब उसको रिलेटिव से हटा भी देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये ना है कि हम वहां तक पहुंचने ही नहीं देते चीजों को, क्योंकि हमें कंट्रोल करना है। कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो वो थोड़े से टेस्ट पास कर लो अपने, फिर आप देखोगे कि यस, आपका लेसन कंप्लीट करना आपका मेन मकसद होना चाहिए, न कि क्या है क्या नहीं है वैसा है। ये सब इल्यूजन है। आपकी बॉडी भी रियल नहीं है, ये भी मास्क है, दूसरों की बॉडी भी मास्क है। इंपॉर्टेंट है लेसन कंप्लीट करना, कितना जल्दी कर सकते हो। तो कंट्रोलर मेन कौन है, आप हो या हेड सेल्फ है? होना तो वही है जो हेड सेल्फ ने किया है, हर चीज सिखाने के लिए तो हो रही है ना।
तो कंट्रोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? गाइडेंस दो और छोड़ दो। और ये मत सोच, मैनिफेस्ट मत करो ये कर दिया तो वो हो जाएगा, ऐसा मैनिफेस्ट नहीं करो। डर 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 तो आपके लिए भी अच्छा नहीं, उनके लिए भी अच्छा, डराओ मत उनको। देखो बेटा, इस जगह ये हुआ था, ये हुआ था, तो मैं बस शेयर करना चाहती हूँ। मैं नहीं कह रहा तेरे साथ होगा या ऐसा होगा, पर मैंने, मुझे लगा कि शायद मुझे पता है इसलिए मैं बता रही हूँ या बता रहा हूँ। तुम देख लो, हो सकता है वो केयरफुल हो जाए और वो कुछ नई चीज वहां पे क्रिएट कर दे, या कोई ऐसा नया तरीका वो निकाल ले जिससे वो प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाए। वो सब वो जो, क्योंकि वो क्रिएटिव है, उनको क्रिएटिवली सोचने दो, उनको अपना माइंड यूज करने दो। मेरे को भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये करने से ये हो जाता है, तो मैं कहता हूँ होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, यही बोलता हूँ मैं। बोले क्या मेरे पास सोल्यूशन है? मैं परमानेंट सोल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद भी उन्हें बोलता है नहीं अच्छा नहीं है, ओके, पुराना वाला पसंद है, ठीक है करो, बस इतना ही रोल है। फिर थोड़े टाइम के बाद वो कहते हैं नहीं वर्कआउट नहीं हुआ वर्कआउट, तो ये इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा करो। सिंपल लाइफ। उनको भी मौका मिल रहा है अपनी क्रिएटिव स्किल को यूज करने का। हो सकता है वो कई सोल्यूशन कहते हैं ना, हमारे घर में तो ऐसे ऐसे, लेकिन कई बार बच्चे ऐसा काम कर जाते हैं जो बड़ा भी नहीं कर पाया है। क्योंकि आपके बिलीफ के हिसाब से ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, लेकिन अगर आप बच्चों को अलाउ करते हो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो हो सकता है वो कुछ नया क्रिएटिव लेके आ जाए वहां पे। हो सकता है ये उनके लिए कोई उनका पैशन बन जाए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मदर वगैरह को कुछ स्पेशली, या फैमिली मेंबर को कोई बीमारी थी, गांव में कुछ स्कूल नहीं थे या कॉलेज नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे या कुछ ऐसा नहीं था, वहां पे उन्हें लगा कि यार वो चीज़ है नहीं, यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, तो वही उन्होंने अपने लाइफ का पर्पज बना लिया। वहां पे हॉस्पिटल कॉलेज को ओपन कर दिए, हॉस्पिटल कर दिए, मेडिकल कॉलेज लेके आ गए। तो चीज़ों को अलाउ करो, क्योंकि जब आप कंट्रोल नहीं करते हो, तो हमेशा याद रखो माइंड का एक प्रॉपर्टी होता है, माइंड पैराशूट की तरह होता है। तो पैराशूट कब काम करता है? जब वो ओपन होता है। तो माइंड भी जब भी काम करता है जब ओपन होता है। तो माइंड को ओपन होने के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए। पैराशूट भी ऐसा नहीं कि आप उसको बैग में बंद करके तो ओपन नहीं कर सकते ना। तो उसको खुलने के लिए, माइंड को खुलने के लिए आपको स्पेस देना है। तो वो स्पेस एज अ पेरेंट्स आप दे सकते हो। उनको यूज करने दो, उनका क्रिएटिव स्किल, क्या पता वो और ज्यादा अच्छा आइडिया लेके आए यहाँ पे। बहुत सारी जगह है आप टेक्निकल प्रॉब्लम में मोबाइल से रिलेटेड है, आप बच्चों को कहते हैं मोबाइल पे ज्यादा टाइम मत कर, लेकिन जब मोबाइल में प्रॉब्लम आती है तो कहाँ जाते हो? बच्चों के पास। आप में से कितने लोग हो जिसको अपने मोबाइल के सारे फीचर्स पता है? कहाँ जाते हो? बच्चों के पास। तो आपने अगर उनको अलाउ किया है, तो हो सकता है वो काम कर दे, उनकी यूनिक स्किल सेट है। वो हर सोल को किसी यूनिक पर, कोई टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत सारे लॉजिकल थिंकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे सेल्स के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। अब सेल्स को आप मैनेजमेंट में लगा दो, मैनेजमेंट वाले को सेल्स में लगा दो, इससे बड़ा डिजास्टर क्या होगा? जैसे हमारी टीम है, हम सब लोग स्पिरिचुअली टीम में कुछ करते हैं। अब आपको वो काम दे दिया जाए जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, जो आपका पैशन ही नहीं है, या क्रिएटिविटी जिसमें आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपका तो दम घुटेगा। कितने टाइम कर लो, एक बार दो बार, एक हद तक कर सकते हो आप। वो बर्डन लगने लगेगा आपको, क्योंकि उसमें जॉय नहीं आएगा। तो आप वो हर इंसान को अपनी टीम में या अपनी फैमिली में वो करने दो जिसको करने से उन्हें मजा आता है। और आप उनको मजा, वो चीज करने दोगे जो उनको मजा आ रहा है, तो वो भी आपको वो करने देंगे जिसमें आपको मजा आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत अच्छे से रहें, फैमिली के साथ अच्छी हारमोनी में रहें, तो आप अलाउ करो उनको।
पर इतना भी, कई बार ये भी होता है कि आपको कई बार कंट्रोल भी करना पड़ता है, राइट। लेकिन कंट्रोल करो तो इस हद तक ही करो कि 15 सेकेंड से ज्यादा नहीं जाए। गुस्सा करना है तो कर जाओ, एक दिन फूट जाओ, फूट जाओ एक दिन। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो कुछ ऐसा ज्यादा हो रहा है, तो फूट लो एक दिन। लेकिन फिर नॉर्मल भी हो जाओ, फिर याद होना चाहिए मैं फूट रहा हूँ या फूट रही हूँ। और वो अवेयरनेस छोड़ दी और फिर आप उस वाइब्रेशन में कंटिन्यू चले गए, फिर प्रॉब्लम है। फिर आपका कंट्रोल नहीं है, फिर आप मास्टरी नहीं है आपकी। तो अगर पीसफुल एनवायरनमेंट बनाना है, हार्मोनी वाला बनाना है, ये बनाना है, तो यस, कभी कभी आपको जरूरी थोड़ा सा गाइडलाइन दे दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इससे तो ज्यादा लोग हर्ट हो रहे, तो पहले अलाउ करो उनको कि जो हर्ट हो रहे हैं वो भी उनके लेसन है तो कंप्लीट करो। पर फिर आपको लगता है कि नहीं, अब तो ये मुझे ही लो वाइब्रेशन में ले जाने वाला है, तो फिर आप 15 सेकेंड वाला यूज कर सकते हो, लेकिन अवेयरनेस के साथ। ऐसा नहीं कि उसके बाद चलते ही चले जा रहे हो, चलते ही चले जा रहे हो, दुखी हो रहे हो। ये याद होना चाहिए मैंने किसी अच्छे पर्पस के लिए, और फिर देखो कि वो अच्छा पर्पस सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा, कि इसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा। और आपको लग गया कि नहीं, सामने वाले क्या थोड़ा अलग है और यहाँ पे चीज काम नहीं करेगी, तो फिर आप छोड़ दो उसको, उसके हाल पे छोड़ दो। फिर उनको डिसीजन लेने दो। लेकिन 3 बार तो आपको अनकंडीशनल लव में रहना ही पड़ेगा, 3 4 बार तो मास्टरी करना ही पड़ेगा। तो जो याद है, आप बच्चों के ऊपर जो गुस्सा करते थे बचपन में, तेरे को चॉकलेट नहीं दूंगी, ये नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, अंदर से तो होता है कि अभी क्या बनाओ इसके लिए, फिर कहते थे नहीं, फिर चॉकलेट ऑलरेडी मंगा के भी रखते थे आप। तो वो होता था, तो वो आप अवेयरनेस में होते थे, आप लव में होते थे, अनकंडीशनल लव में होते थे, कि अगर ये नहीं भी करेगा तो भी मैंने चॉकलेट तो देनी ही देनी है। तो उस अवेयरनेस में रहे तो अच्छी बात है। पर देख लीजिए कहीं आपके लिमिटिंग बिलीफ ऐसा ना हो जो कंट्रोल वाकई कर रहे हो दूसरों को, कि मैंने बोला तो सीधा उठ के और काम कर ले। मैं तो आपकी एक आवाज पे काम कर देती हूँ, और आपको 10 बार बोलती हूँ तो भी नहीं सुनते। तो देख लीजिए कहीं आपका लिमिटिंग बिलीफ नहीं, कहीं आप इस समय तो नहीं बोल रहे जो सामने इंसान कोई काम में बिजी है, या किसी का ध्यान कुछ और है, किसी से बात कर रहा हो, तो वो आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंसी यूज करना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी के साथ में आपको एक बेसिक इंटेलिजेंसी होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपकी लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस हुई, तो फिर क्या कहना। तो अगर आपको इस सब चीजों से बचना है, तो नंबर 1, किस किस को क्या याद रहा है बताइए जल्दी से। कंक्लूड कौन करेगा? किस किस को याद रहा है? रश्मि जी बोलिए। सर ऐसा कुछ चल रहा है मेरे साथ भी, जैसा आप बोल रहे हैं कि हमें लगता है हाँ हम आध्यात्मिकता में हैं, तो दूसरा उस जगह अगर उसी चीज को लेके बहुत परेशान है, तो हमें लगता है हाँ इसको ये बताना चाहिए, इसकी लाइफ में भी थोड़ा कुछ अच्छा हो जाए इस तरीके से। अब ये हो क्या रहा है कि हम बताते हैं, हमें लगता है हाँ हम दूसरे का अच्छा करने जा रहे हैं। आज हम जब बदल चुके हैं तो हम दूसरे को भी बदल सकते हैं, उसकी भी लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि ना वो फिर नहीं सुनना चाहता, और सुनना नहीं चाहता, और हमको बहुत लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करता है। तो जैसे आपने बोला ना कि हाँ आप एकदम तो आएगा आपको कि गुस्सा आएगा, या आप कहेंगे ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो अच्छे के लिए कह रही हूँ। पर फिर अवेयरनेस में आ जाना है कि नहीं बस अब यही। तो वो सब बिल्कुल जैसे आप बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था हाँ यही तो रियलिटी, बिल्कुल अभी यही तो चल रहा है। फिर खुद को ही ऊपर थोड़ा सा उठाना पड़ता है कि नहीं अभी वो जहाँ है वो बिल्कुल सही है, और मैं जहाँ हूँ मैं भी अब ठीक हूँ, मुझे लो वाइब्रेशन में नहीं जाना, या मुझे बुरा फील नहीं करना कि मैं तो इसके लिए इतना अच्छा सोच रही हूँ पर ये तो समझ ही नहीं पा रहा। तो अभी ऐसा सब चल रहा है।
ठीक है, अच्छा लग रहा है, वो अवेयरनेस में आ रहे हैं। जैसे ही एकदम से आता है कि अरे ये क्या, गुस्सा भी आती है, बुरा भी लगता है, पर फिर खुद को संभाल लेते हैं और फिर उसी में जिस पे हम रहते हैं, जिस वाइब्रेशन पे, उस पे आ जाते हैं दोबारा। देखो, एकदम मतलब संभाल लेने में दो चीज होती है। एक, किस कोर्स पे संभाल रहे हो। खुद दुखी होके संभाल रहे हो, वो कंप्रोमाइज हो जाता है, वो तो कर्मा बन जाता है और आपका। बिल्कुल नहीं लेकिन सर, आप, दुखी होके नहीं हाँ, संभाल लेकिन रहे आप, अभी तो। आपको विजडम पता है ये चीज क्यों हो रही है, हाँ, आप अवेयरनेस है कि हाँ, ये इस वजह से हो रही है या ऐसा हाँ, हो रहा है, तो आप उसमें कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो लेकिन आप समझ खुद को के। दुखी कर रहे हो तो वहां पे फिर कर्मा हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अंदर ली तो रिफ्लेक्शन में आ जाएगी, जरा सी भी आपने लिए तो। अच्छा, नहीं दूसरी होता बात। है, नेगेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा एकदम से होते हैं, पर फिर वही थोड़े से टाइम बाद फिर अपनी स्थिति पर आ जाते हैं। और ऐसा। एक एक जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है केसेस, स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं ना, ध्यान कर रहे हैं, उनको अक्सर ये हो जाता है कि उनके हस्बैंड या बच्चे आनंद में हैं। आनंद की ऊर्जा होती है 2 लाख की वाइब्रेशन वाली। मतलब वो आपका आनंद में आना नेक्स्ट स्टेज होता है मेडिटेशन के बाद, अपने जो भी लिमिटिंग बिलीफ पे काम करके आनंद वाली। अब ऑलरेडी आपके परिवार में मेडिटेशन नहीं कर रहा है आपके अकॉर्डिंगली, आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, आंख बंद करके नहीं बैठ रहा है, या जो भी बातें आप कर रहे हो वो सब वो नहीं कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी आनंद में, मतलब वो कहीं और लाइफ में काम कर चुके हैं अपने ऊपर, तो वो ऑलरेडी 2 लाख की फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर चुके हैं। जो ध्यान में कर रहे हैं ज्यादातर, वो उनका स्टार्ट होता है 20-30 के से, फिर वो ध्यान करके उसको 50 के, 60 के तक, 1000 तक लेके आते हैं, फिर उसके बाद 70-80 के पे अटक जाते हैं, इससे ऊपर नहीं बढ़ पाते हम। क्योंकि इसके बाद आता है आनंद। आनंद जब आएगा जब लिमिटिंग बिलीफ खत्म होंगे। तो आपके ज्यादा लिमिटिंग बिलीफ है ना, इसलिए आपकी जर्नी लंबी है। फिर आप सोचो कि मेरे हस्बैंड मुझे नहीं समझे तो, और या मेरा वाइफ नहीं समझ रही है, तो वो तो इंतजार कर रहे हैं ऊपर, ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी में, कि आप कब वहां तक आनंद में आओ ताकि आगे की कहानी शुरू हो। तो कई बिल्कुल बार ये सर, मत ऐसा ही सोचना, है। ये मत सोच लेना नहीं। अभी एक मेरा फ्रेंड था, वो मेरे को आके बोलता है, दिनेश यार एक प्रॉब्लम। मैंने कहा क्या हो गया? बोले एक चैलेंज है यार, मेरी वाइफ वो है ना, ध्यान ही नहीं करती। मैं तो आगे निकल जाऊंगा, मेरी वाइफ पीछे रह जाएगी। मैंने कहा क्यों, तेरी वाइफ को क्या प्रॉब्लम है? तो बोले, मैंने कहा तेरे से शिकायत करती, कंप्लेन करती? बोले नहीं। या तेरे पेरेंट्स वगैरह का ध्यान नहीं रखती? नहीं। तो फिर क्या है? उसको ये सब बातें पसंद ही नहीं आती मेडिटेशन वाली। मैं उसको कहता हूँ तू आंख बंद करके बैठ, वो कहती कि नहीं मेरे को तो नहीं बैठना। तो बोले क्या करती है? वो करती रहती है, इसमें उसको मजा आता है। जिस दिन उसने कहा वो करती मजा आता है, फिर मैंने बोला एक काम कर, तू पहले उसके लेवल पे आ। जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, और जो सबसे प्यार से रह रही है, सब उससे प्यार से रह रहे हैं, पूरे टाइम आनंद में, उसका अच्छा फ्रेंड सर्कल भी है, सब मस्ती खो रहे हैं, सब आनंद की ऊर्जा में रह रहे हैं, काम अपना सारा कर रहे हैं, किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। उनको आप क्या क्या सिखाना चाहते हो? वो तो कभी भी नहीं करेंगे ऐसा काम जिसमें उनको मजा नहीं आता है। मेडिटेशन करने वालों को कितनों को मजा आता है बैठने में? बहुत ही कम लोग होंगे। अगर आप वो विजुअल्स या मूवी नहीं देखने लग जाओ जब तक तो आपको ध्यान में भी मजा नहीं आता है। आपको 2 घंटे कुछ नहीं दिखे तो आप परेशान हो जाओगे, उनको 4 घंटे आनंद में रख लो। अभी हम लोग ट्रिप पे गए थे तो सबको पता है, मस्ती थी पूरी, सबकी वाइब्रेशन बहुत आई थी, 2 लाख ऑलरेडी थे वो। और वहां पे मेडिटेशन कौन सा करवाना है? सब लोग कहते हैं अरे 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 सीरियस हो जाओ, मेडिटेशन करो। कौन सा मेडिटेशन? आईज ओपन करके मेडिटेशन कर रहे हो, 2 लाख पे पहुंच रहे हो। अब कौन सा मेडिटेशन 60-70 हजार वाला करना है आपको? जितनी देर वहां पे बैठे हैं, एक बार भी जो है सीरियसली होके आंख बंद करके नहीं बैठे हैं। एक भी नहीं बैठा है। एक भी नहीं बैठ रहे। और नाचते रहे, कूदते रहे, गाते रहे, सब कुछ होता रहा, मेडिटेशन भी हो गया, ट्रिप भी हो गया, सब कुछ हो गया, घर भी आ गए, वीडियो धर धर लबालब भरे हुए सब तालियां बजा रहे हैं। वाह। और लोग और देख जब रहे हैं उनको बाहर वाले कि ये हो क्या रहा है। और जब उनको जबरदस्ती बोला ना आईज बंद करो, मेडिटेशन करो, और 60-70 हजार वाला रेंज वाला, 1000 वाली रेंज वाला, पता है क्या? मुझे एक सोल दिख रही रोती हुई, लो वाइब्रेशन में खुद भी जा रहे हैं।
और जो काम हमको करने थे वो काम भी हम लोगों ने कर लिए, मेरे मिशन को वहां पे सक्सेसफुल। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे करते हुए नजर आ रहे हैं, मेरे को ही आ रहे हैं, तो देख क्या रहे हो आप जा कहाँ रहे हो? और उनके, अच्छा ठीक है, वहां आपने देख लिया वहां तक भी ठीक है, उनके साथ आप भी रोने लग जाओगे, उनके बाद आप भी चिल्लाने लग जाओगे, तो आप तो ऑलरेडी लो में जा चुके हैं ना। तो अच्छा है ना, पहले अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ को हटा दो। और ये जो करुणा और दया है ना, ये भी मिसअलाइनमेंट है, बता दूं मैं आपको। वे बहुत सारे मेडिटेटर्स बात करते हैं करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए। करुणा और दया, किसी के ऊपर करुणा करना, दया करना, मतलब आप उनसे ज्यादा सुपीरियर हो, और वो आपके हिसाब से आप तो परमात्मा हो, लेकिन वो कुछ नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल बीइंग हो, जो आप उनके ऊपर करुणा कर रहे हो या दया कर रहे हो। उनकी अपनी जर्नी है। बच्चों पे भी तो दया करुणा ही करते हो ना, तो वहां भी लेसन्स आ रहे हैं, बाहर वालों पे भी करोगे तो वहां भी लेसन्स आएंगे ना। तो दया करुणा नहीं करे तो क्या करे? अनकंडीशनल लव करो ना, उससे रिप्लेस करो ना उसको, वो उससे ज्यादा एनर्जी है। दया करने की जगह उनको इनेबल करो। कोई कहता है मुझे ये काम नहीं आता, ये नहीं आता, और मेरे को 10 घंटे लग रहा है, तो एक काम करो, उनको इनेबल करो, उनको सिखाओ कि उनकी कहाँ पे कौन सी अच्छी स्किल है वो करो। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हमने एक एनजीओ खोला हुआ है, वहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनके लिए खाने के लिए पैसा चाहिए, उनके एजुकेशन के लिए चाहिए। मैं उनको बोलता हूँ मेरे पास लेके आओ, मैं उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन का वो करता हूँ। नेक्स्ट डे नहीं आते वो, क्योंकि दया और करुणा के नाम पे ना बहुत बिजनेस चल रहे हैं। तो आपको ये समझना है, एज अ मेडिटेटर आप ये कर सकते हो कि ठीक है, आपके यहाँ पे ठीक है, मेरे को मैनिफेस्टेशन टेक्निक मालूम है, मैं उनको सिखा देती हूँ, वो नहीं आएंगे आपके पास, वो आपके पास नहीं आएंगे वो। मैंने कम से भी कम 10 या 12 लोगों को बोला है कि मैं सेशन लेता हूँ जूम पर, आप सारे बच्चों को बुलाओ, एक भी वापस से नहीं आया है, इनफैक्ट कॉल भी नहीं आया मुझे। तो आप ये देख लो, ये दया और करुणा कहाँ लेके जा रही है मैं। अनकंडीशनल लव करो ना। अगर एक बच्चे को कोई काम नहीं आता है तो मुझे ज्यादा खुशी होगी उसको कुछ काम के लायक बनाना, या उसका जो स्किल सेट है या उसका जो पैशन है उसके ऊपर मैं उसको गाइड करूं। तो इसीलिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को ऐसे समझ लो तो मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, और मैं तो बहुत ही परमात्मा बन गया हूँ, और सामने वाला है वो तो परमात्मा है ही नहीं, वो तो एक विक्टिम वाली, या उसको जो भी सोचना है, जो भी आप दया करुणा करके समझ रहे हो। तो दया और करुणा कब आती है? जब आप अपने स्थिति उनसे ज्यादा अच्छी समझते हो, तो आपके अंदर दया करुणा आती है। तो उनके भी तो हायर सेल्फ है ना, उनके हायर सेल्फ, उनका लोअर वर्जन आपको क्यों दिखा रहे हैं? कभी सोच के देखो। अगर आप हायर वर्जन हो, तो वो दया और करुणा करने वाले लोग आपके सामने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका कर्म है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी ये उम्मीद रखी थी कि कोई मेरे पे दया या करुणा करे, इसलिए आपको भी करनी पड़ रही है। तो अगर आपको लगता है अनकंडीशनल लॉ में, चेंज करो, तुरंत अलाइन करो वहां पे करना। फिर आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आपको फिर बहुत सारी चीजें वहां पे आपकी सोल्व हो जाती है। तो बेसिकली ले दे के एक ही चीज आती है घूम फिर के, अनकंडीशनल लव में अलाइन है। ठीक है, तो एक बार सब आइज क्लोज करिए, देखते हैं जाहिर सेल्फ ने और क्या रखा है मेडिटेशन में। 3 गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर के लिए सांस को गले में रोकिए। अब नॉर्मल सांस लीजिए,
अब अपना मंत्र दोहराइए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, प्रेम है, और मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। जितने भी एक्सपीरियंस हमारे को फिजिकल रियलिटी में लेना है, वो हमें अनकंडीशनल लव में रह करके, न्यूट्रल रह करके सारे एक्सपीरियंस कंप्लीट करना है। और जहां पर भी हम कोई भी एक्सपीरियंस अनकंडीशनल लव के अलावा किसी और फियर के रहते हुए या लिमिटिंग बिलीफ के चलते हुए, जिससे फियर जनरेट होता है, अगर वो एक्सपीरियंस को कंप्लीट करते हैं तो वो मिसअलाइनमेंट बार बार रिपीट होता है। हमारी लाइफ में इवेंट बार बार रिपीट होती है जब तक कि वो मिसअलाइनमेंट हम अलाइन नहीं कर देते अनकंडीशनल लव से। थैंक यू बोलो अपने हायर सेल्फ को कि उन्होंने आज आपको ये बताया। वो हमेशा आपसे कनेक्टेड है, आप हमेशा अपने हायर सेल्फ को सुनते हो कि आज उन्होंने आपको इतनी अच्छी बात बताई है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक एक स्ट्रेट रोड है, जैसे एरोप्लेन के लिए होता है, रनवे मान सकते हो आप एरोप्लेन का, और आपके हाथ में एरोप्लेन है। और इस रनवे के बिल्कुल सेंटर में आपके हाथ में स्टीयरिंग है एरोप्लेन का, और जो आपका रनवे उसका जो सेंटर की जो एरो मार्क है, लाइनिंग्स हैं, आपको स्ट्रेट एरोप्लेन को आगे चलाना है। स्टीयरिंग आपके हाथ में है। ये आपका अनकंडीशनल लव की लाइन जिस पे आपको रहना है। और ये एरोप्लेन कुछ नहीं है, आपकी लाइफ है। तो आप अपनी लाइफ के एरोप्लेन को आगे बढ़ा रहे हो, और आपको ये इंश्योर करना है कि आप हमेशा सेंटर लाइन पर, आपका जो एरोप्लेन का सेंटर है उससे लाइन रहना है। दैट इज अनकंडीशनल लव। जब आपने एरोप्लेन चलाना शुरू किया, यहाँ पर आपको एक ही चीज करना है। यहाँ पे मैं वर्ड यूज नहीं करूँगा, कंट्रोल ये यूज नहीं करूँगा, यहाँ पे बैलेंस करना है आपको। एरोप्लेन को हमेशा इस तरह से बैलेंस करना है कि वो हमेशा स्ट्रेट रहे। तो हो सकता है कि आपके लाइफ के एरोप्लेन को कुछ सिचुएशन लेफ्ट या राइट, नेगेटिव या पॉजिटिव साइड में ले जाए। और आपको प्रैक्टिस ये करना है कि विद इन 17 सेकेंड्स, क्योंकि 17 सेकेंड्स के अंदर जो आपका एरोप्लेन है उसका जो व्हील्स हैं वो मिसअलाइन होकर के ट्रैक से बाहर आ जाएंगे। तो चाहे नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, चाहे पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, चाहे आप लेफ्ट जा रहे हो या राइट जा रहे हो, डजंट इवन मैटर। आपको इस एरोप्लेन को, जीवन जो है आपका, इस लाइफ को हमेशा बैलेंस करके चलना है। तो इसको आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको बैलेंस करना है। आपको ये देखना है कि मैं कितना, मेरा मिसअलाइनमेंट है, उतना आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके वापस से अपने आप को न्यूट्रल करिए। अभी आपका एरोप्लेन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है।
तभी आपको फोन पे न्यूज आती है कि आपके बिजनेस में लॉस आ गया है, और आपका एरोप्लेन नेगेटिव की तरफ जाने लगता है। आप अपने ट्रैक से साइड में हटने लगते हैं। फिर आपको वापस से कंट्रोल करना है कि अगर ये चीज़ हो रही है, लॉस भी हुआ, तो उसमें कुछ सीखने होगा। आपको बैलेंस करना है, वापस से आपको सेंटर पॉइंट की तरफ लेके आना है कि ठीक है, जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, यहाँ भी मेरे कोई लेसन होंगे, तो वो मेरे को सीखना है यहाँ से। तो थैंक यू बोलना है अपने हायर सेल्फ को। फिर आप थोड़ा आगे जा रहे हो। आप अपने बच्चों को कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ मत डालो। आप उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो समझना नहीं चाहता है। और तभी आपको मालूम पड़ता है कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि उसको थोड़ा सा फील हुआ है, झटका सा लगा है। अब आप दया और करुणा, ममता, बहुत सारी चीज़ों में आप पढ़ने लगे हो। फिर आपको अनकंडीशनल लव में आ जाना है कि नहीं, मेरे बेटे को जो लेसन सीखना था, सब कुछ अच्छा है, सब सेफ है, इसने अपना लेसन सीख लिया है। फिर आपको अनकंडीशनल लव में आ जाना है। बच्चे को सिर्फ गाइड करना है कि बेटा, समझ में आ गया ना। फिर आपको स्ट्रेट चलना है। तभी आपका पार्टनर का आपको कॉल आता है। आपका पार्टनर आपको वो सब करने के लिए कहता है जो आपको पसंद नहीं है, और आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं, तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब आपका जो लाइफ का जो एरोप्लेन है, वो थोड़ा सा स्लाइडली नेगेटिव तरफ जाने लगता है, क्योंकि आप यहाँ पर अनकंडीशनल लव के बाहर आ रहे हो, इसलिए आपको पसंद नहीं आएगा। तो तुरंत आपको 15 सेकेंड के अंदर वापस से अनकंडीशनल लव सेंटर में बैलेंस कर लेना है, और स्ट्रेट चलते हुए अनकंडीशनल लव में रहते हुए ये सीखना है कि मेरे को किस बात के लिए कंट्रोल किया गया था वहां पर। तो जिस चीज के लिए भी आपको वहां पर कंट्रोल किया जा रहा है, वहां पे आपके क्या लेसन है, वो आपको सीखना है। अब आपका जो प्रायोरिटी होता है, यही होता है कि मेरे को इन लेसन्स को जल्द से जल्दी कंप्लीट करना है। अब आपकी ब्रेन प्रोग्राम हो रही है कि मुझे हमेशा जितना जल्दी हो सके अनकंडीशनल लव में आना है। तो आपकी अपनी ब्रेन को इतना ट्यून कर देना है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं अनकंडीशनल लव हूँ, और मुझे उसी में रहना है। इतना ट्रेन कर देना दिमाग को कि अगर कोई भी ऐसी चीज आती है जो आपको मिसअलाइन करती है अनकंडीशनल लव से, या आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है, या कुछ ऐसा हो रहा है, तो तुरंत ये मंत्र बोलकर अपने आप को अलाइन करना है, अपने जो लाइफ का जो प्लेन है उसको स्ट्रेट चलाते रहना है। और जो भी हो रहा है उसको सिर्फ एक्सपीरियंस समझना है। आपका एक ही काम है कि जो आपके जीवन का जो है उसको अनकंडीशनल लव आपको बैलेंस करके चलना है। आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया है,
आपको कॉल आया कि आपकी लॉटरी लग गई है। कुछ लोग आपको हमेशा ताने मारते थे, आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इनको दिखाना है। तो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ये बैलेंस बिगड़ गया आपका, अनकंडीशनल लव के बाहर आ गए हो। तुरंत आपको बैलेंस बनाकर सेंटर में आना है और सोचना है कि वो लोग आपको क्या सिखाना चाहते थे। कहीं जो भी आज हुआ है उनके पीछे उन्होंने आपको प्रेरित तो नहीं किया है कि आप भी आगे बढ़ रहे हो आज। वहां से सीखना है, उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है आपको। हर उस इंसान को जो आपको सिखा रहा है या आपके इम्बैलेंस को बार बार दिखा रहा है, वो सब आपकी मदद कर रहे हैं। सबको आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको मास्टरी करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप रनवे में कैसे अपने लाइफ के एरोप्लेन को स्ट्रेट ले जा सकते हैं। तो जो भी ऑब्स्टेकल वो आपके सामने डाल रहे हैं, जो भी मिसअलाइनमेंट वो आपके दिखा रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि मिसअलाइनमेंट वो क्रिएट कर रहे हैं। आपको ये सोचना है कि मुझे यहाँ पर बैलेंस बनाकर कैसे चलना है और ये मेरी मदद कर रहे हैं बैलेंस बनाने में। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी के हर सिचुएशन में अनकंडीशनल लव बनकर रहना सीख जाते हैं, तो आपके हर से वो सारे ऑब्स्टिकल हमेशा के लिए आपके रनवे से हटा देते हैं। फिर आप देख रहे हो कि आपका जो प्लेन है पूरा अनकंडीशनल लव में सेंट्रल लाइन की तरफ जा रहे हैं। सारे ऑब्स्टिकल ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हो, मास्टरी कर चुके हो, और आप तैयार हैं टेक ऑफ करने के लिए। अब आपका जो प्लेन है वो ऊपर चलता जा रहा है। अब आपके अंदर इतना बैलेंस आ चुका है सिचुएशन में कि आप जिस डायरेक्शन में भी ले जाना चाहते हो उस प्लेन को, बिना किसी ऑब्स्टेकल, क्योंकि वो पूरे नीचे रह चुके हैं, जो आप ऑलरेडी सारे एक्सपीरियंस ले चुके हैं। अब आप जितना हायर कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं, जितना आप अननोन को जानना चाहते हैं, जितना आप अपनी सोल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो सब आप बहुत इजीली कर पाते हो। अब आपका एरोप्लेन हायर डायमेंशन में होता हुआ थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में आ चुका है, जहाँ पर सिर्फ अनकंडीशनल लव आपको दिख रहा है। अब आप इतना ऊपर आ चुके हो, इतना ऊपर आ चुके हो कि आपको जो पहले 3D वर्ल्ड में दिख रहा था, ये एयरपोर्ट है, उसके आसपास बिल्डिंग है, या उसके आसपास ये, अब आप सब एक नजर आ रहा है। आपको अब कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा है किसी भी चीज में, और आप बिल्कुल सबके साथ एक हो गए। अब आपको लग रहा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस जिसके भी साथ था नीचे, वो सब तो मुझे एक साथ दिख रहा है, सब एक ही है। अब आपको कोई अपना पराया, वो बिल्डिंग, वो रोड कुछ नहीं दिख रहा है। ना ऑब्स्टेकल दिख रहे हैं, ना ऑब्स्टेकल पैदा करने वाले दिख रहे हैं। आप और हायर कॉन्शियसनेस में जाते जा रहे हैं। अब आप इस लिमिट तक आ चुके हैं, इस साइड तक आ चुके हैं कि अब नीचे वाले ऑब्स्टेकल आप उनकी रीच से बहुत परे निकल चुके हैं। अब आप हायर डायमेंशन में आकर के, हाइट पर आकर अपने आप को स्थिर कर पा रहे हैं।
यस, दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव टू रीच। ये वो जगह है जहाँ आपके पहुंचना है, हर किसी को, हर स्पिरिचुअल जर्नी में। हायर कॉन्शियसनेस, यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल जैसी चीज नहीं है, कोई फियर नहीं है, सिर्फ अनकंडीशनल लव, बैलेंस है, लेफ्ट और राइट, डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन, सब चीज में बैलेंस। अब आपको आगे दिखाया जा रहा है कि हायर कॉन्शियसनेस में एक ट्रैक दिख रहा है आपको, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब आप वहां पर देख रहे हैं एक नया ट्रैक आपको दिख रहा है हायर डायमेंशन में, उस पर लिखा हुआ है 5D वर्ल्ड। अब आप अपना एरोप्लेन को वहां पर लैंड करवा दीजिए। अब यह सरप्राइज, वो बैलेंस आपका यहाँ पे भी मेंटेन है। बी इन दैट वाइब्रेशन, अनकंडीशनल लव, सिर्फ और सिर्फ लव। आप लैंड करवाते हैं प्लेन को, और अब आप यहाँ से पूरा अपने जॉय की एनर्जी में रहते हो। हर तरफ शांति है, हर तरफ प्यार है, हर इंसान अपनी दुनिया में मस्त है, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सब एक दूसरे को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। हर इंसान हाई वाइब्रेशन में है। यू माइट फील दैट एरोप्लेन आपका पूरा शरीर बन चुका है यहाँ, आपका माइंड भी वैसे ही हवा में और ऊपर जाता जा रहा है, ऐसा फील हो सकता है। अब इस एरोप्लेन को आप फील करिए कि आप इस समय जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपकी फिजिकल बॉडी है वो 5D में है। अब आप आइज धीरे धीरे ओपन करें और अपने आसपास के हर इंसान के साथ कोई जॉय, कोई कंपेशन, कोई शांति, कोई मैं बैठूंगा। अनकंडीशनल फील करो सब। मैं ज्वाइन इससे कर रही हूँ क्योंकि इस पे मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा। कहाँ पर आ गए? वेलकम टू 5D वर्ल्ड। मैं तो ज्वाइन ही अभी किया है। थैंक यू सर। ये तो ऑलरेडी 5D में है। कितना आसान है ना 5D में शिफ्ट होना। सिर्फ ऑब्स्टेकल जो भी आता है, अनकंडीशनल लव से अलाइन होते जाना है, बैलेंस होते जाना है। कितना आसान है लाइफ। फालतू में इतना वो लगा रखा है, हवा बना रखा है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जब से आपने ये वाला टॉपिक लिया तब से दिमाग में यही चल रहा था कि किस तरह अपने आप को चेंज करें। जैसे आप बोल रहे थे 15 सेकंड में या 17 सेकंड में
चेंज कर लेना। मैंने कहा ये क्विकली इतनी जल्दी कैसे चेंज होगा, अगर हमें गुस्सा भी आ रहा हो तब भी अपने आप को कैसे इतने कम सेकेंड में कैसे चेंज करना है। तो मैं लास्ट में सर से क्वेश्चन पूछूंगी, जब सर का टॉपिक पूरा हो जाएगा मैं क्वेश्चन पूछूंगी। क्वेश्चन तो पूछना दूर सर, मेडिटेशन ही इसी पे हो गया पूरा। ये आना पाना नहीं था, देख लो। हाँ। रेखा जी के साथ खेला हो गया। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। मेरा पूरा क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि कैसे अपने आप को केवल अनकंडीशनल लव में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कितना बहुत कितना धन्यवाद। आसान है सीरियसली। एक मंत्र में शरीर नहीं, आत्मा हूं, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है, मैं वही हूं और मुझे वहीं रहना है। बिल्कुल ठीक। कितना आसान है। अगर आपको ये मालूम है ना कि मुझे कहाँ पे स्थिर रहना है, तो फिर आपके लिए लाइफ बहुत आसान है। लेकिन अगर आपके लिमिटिंग बिलीफ, जो मिसअलाइनमेंट को अपना सच मान के चले हैं, तो लेफ्ट और राइट जो एरोप्लेन चला जाता है, तब फिर आपके मिसअलाइनमेंट और जर्नी लंबी होती है। बिल्कुल सही सर। बहुत अच्छा आज सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वेलकम। पता है, सिखाने वाले से सीखने वाला ज्यादा बड़ा होता है। पूछो क्यों? उसके पास सवाल होते हैं, बशर्ते वो पूछे। आपके हायर सेल्फ हमेशा सिखाते आए हैं आपको। लेकिन जब तक वो बोलते हैं ना, हम लोग तैयार नहीं होते फिजिकल माइंड के साथ, इतना एरोप्लेन को साइड में मिसअलाइन करते जाते हैं। तो यस, अगर हम फिजिकल बॉडी में रह करके उस बात को सीख लेते हैं, तो इससे बड़ी चीज तो कोई होती नहीं। हायर सेल्फ सबसे ज्यादा खुश होते हैं कि वो जो सिखाना चाहते थे, मेरी बॉडी नीचे फिजिकल वर्ल्ड में ऑलरेडी सीख चुकी है। यस सर। कितना आसान है। आपको ये पता नहीं, पूरी रियलिटी को कंट्रोल कौन करते हैं? आपके हायर सेल्फ करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ABCD ऑप्शन है, आपके हायर सेल्फ ने ऑलरेडी ऑप्शन चूज किया हुआ है। हायर सेल्फ ने डिसाइड कर लिया E पे जाना है। अब आप A चुनोगे तो A नहीं होगा, C चुनोगे तो C नहीं होगा, D चुनोगे तो D नहीं होगा, B चुनोगे तो B नहीं होगा, फाइनली कहाँ पहुंचोगे? E पे। तो आपको तो एक ही काम करना है, बिना जो भी ऑप्शन सबसे पहले सामने आना है उस पे जाके चले जाओ। अगर वो नहीं है, तो एयरसेल अपने आप आपको डायरेक्शन में, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप गलत घर में चले जाओगे, तो जो बिल्डर है आपको बता देगा, अरे नहीं नहीं आप गलत घर में चल गए, आपका घर तो वो उस डायरेक्शन में, वो सीधा वहीं पहुंचाएंगे आपको। पर हमें ये रहता है ना, हम गलती करने से डरते हैं, हमें लगता है ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। करो, बढ़ो आगे। अगर विश्वास है अपने एयरसेल पे, एयरसेल को बोल दो, एयरसेल मैं एक्शन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, जो भी आपने चूज किया है मैंने सरेंडर किया है आपको, वहां पहुंचा देना। एयरसेल अपने आप पहुंचा देंगे आपको। क्यों इतना कंफ्यूजन होना है? क्यों डायलेमा में रहना है, ये या वो? वीना जी, हाँ जी सर। नहीं होना ना कंफ्यूज? मैंने लेट, नहीं बिल्कुल नहीं होना। बढ़ा लो आगे, अपने आप एयरसेल बोलने वाले ही है ना ऊपर से कि ये गलत चले गए, वहां नहीं वहां पे। उनको भेजनी है एल्बम में, क्यों सोचना है को? क्योंकि हम्म। उस ऑप्शन का रास्ता तो उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ना, लेसन शेड्यूल किए हमारे। तो सोचना क्या है? बिंदास जाओ। अगर अगर आपने सोचा होगा ना, हम उस दिन प्लान कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना है, बोले कि हमें बिजली महादेव जाना है, ठीक है। हमें मनाली जाना है, ठीक है। जब हाइजल ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, तो मुझे उसमें हाँ ना क्यों करना है? गो विद द फ्लो। गो विद फ्लो।
और खेला करके आ जाओ। यही वो होता है ना, बस एक विश्वास जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं, यही बना रहे। भी जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बस बढ़ते चलो, गो विथ फ्लो। तो बस इतना ही सीख लें तो सारी जिंदगी अपने आप ही सीधे सीधे पता चलती है चली जाएगी। उस डिसीजन में सबसे ज्यादा है ना, अगर वो बोलते ना ऐसा, डायलेमा में कौन इंसान था, जिनको ये लग रहा था करने वाले इंसान है, जिसने भी वहां पे ये सोचा है ना कि नहीं दूसरा इंसान मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा या वो करेगा या करेगा, वो सबसे ज्यादा परेशान थे। और सबसे परेशान हम्म। कम कौन थे, जिन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है जहां जाना है वहां तो पहुंचना ही है ना। मैं बता रहा हूँ लाइफ इतनी स्ट्रगल वाली नहीं है जितना लोगों ने बना दिया, स्ट्रगल फ्री है लाइफ। आप अगर गलत ऑप्शन भी चुन लेते हो ना, वहां भी कुछ सीख के आपके अरसल हमेशा आपको सही रास्ता उसी वक्त दिखा देंगे। बस ईगो नहीं होना चाहिए कि मेरे को पहली बार में सही चीज करना है, उस ईगो को हटा दो। आप पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन, बिना एड्रेस के बिना किसी के भी आप पहुंच जाते हो। और आगे से यस। आगे आपके लिए हेल्प हेल्प ऑलरेडी अरेंज करके रखते हैं। तो ट्रस्ट करो अपने हायर सेल्फ पे, लाइफ इजी हो जाएगी। अपने लेसन कंप्लीट करो जल्दी से, और अपने एरोप्लेन को टेक ऑफ कराओ। और वो सारे ऑब्स्टेकल 3D में ही तो आते हैं ना, तो उनको पार कर लो बस जितना जल्दी हो सके, क्यों टाइम लगाने का है। उसके बाद तो टेक ऑफ है ना, कौन सा स्ट्रगल। अगर आपका रनवे कोई खोद भी दे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको तो 5D में लैंड होना है। वहां का रनवे तो कोई खोदने वाला है ही नहीं ना। फिर फ्यूचर को क्यों सोच रहे हो, बच्चों के फ्यूचर के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। बच्चे ऑलरेडी 5D में ही है, वो लैंड कर चुके हैं वहां पे, आपको वहीं मिलेंगे वो एकदम तैयार। बस ये आपकी और जिंदगी बच्चों के को लिए आपके सामने आ गए हैं। तैयारी तो हमें करनी है, वो तो तैयार। और बच्चों को ये तो फ्री कर सब। दो। और हाँ, बच्चों को फ्री छोड़ दो, देखिए वो अपने आप पढ़ाई में नंबर वन अपने आप ही वो लेके आ जाएंगे। आपको नहीं, पढ़ाने की तैयारी जरूरत तो ही नहीं पड़ेगी उसमें। हमें करनी है तैयारी, ये तो पता है, वो तो रेडी है, वो तो क्लियर है बिल्कुल। उनके आगे डाउट नहीं है, डाउट हमारे ही आगे हैं। वही तो रिमूव करने हैं। हाँ, डाउट कैसे वो रिमूव ही हमें होंगे। सिखाते हैं, बच्चे ही सिखाते हैं। क्लियर हो गया। यस सर। जब हम मीनाक्षी जी, अपने लिमिट जब मीनाक्षी हम जी अपने है या नहीं है। लिमिटेड बिलीफ को हटा देंगे जब हम हाँ, जी अपने सर। लिमिटेड बिलीफ को मिल हटा गया देंगे। जवाब। राइट सर, थैंक यू सो मच। लव यू। लव यू टू। आ गया ना मजा। और मेरे छोटे दोस्त को इसको भी आ गया। आनंद आ गया ना। और कोई शेयर करना चाहेगा। मैं करना चाहूंगा। हाँ शेयर करो। अब वो कौन करना सा चाहता है वो फाइल। पूछ लिए क्या। पूछो नहीं ना, करने दो उसको। बोल। पूछ क्यों रही है उसको क्या। बोल ना, क्या बोलना है, क्या शेयर करना है। एनिमल्स को कैसे बचाएं। एनिमल्स को और तो पहले बताओ, एनिमल्स को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है बताओ। इधर देख लेना। आप क्यों एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहले बताओ। वेजिटेशन की कमी हो रही है। किसकी। स्मार्टली, वेजिटेशन की कमी हो रही है। वेजिटेबल्स की कमी हो रही है। वेजिटेशन। अच्छा, तो क्या करना, क्या एक्शन लेना चाहोगे आप। आपके अंदर से क्या आता है, क्या करना चाहिए आपको। हमें एनिमल्स का ही डंक यूज करना चाहिए वेजिटेशन के लिए। अच्छा, तो आप यूरिया थोड़ी यूज कर, आप करते हो क्या यूरिया यूज वगैरह, नहीं करते। गाय का
डंक। वो यूज करना चाहिए। हम्म। तो आप एग्रीकल्चर में आओगे? नहीं, तो एक्शन तो ले ही नहीं रहे आप, फिर एनिमल्स को कैसे बचाओगे बताओ? कुछ एनिमल्स को खा भी लेते हैं, तो आप क्या एक्शन लेना चाहते हो उनके लिए? क्योंकि नॉन वेज बैन कर दिया जाए हिमाचल में। तो उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? सुपर हीरो। तो आपकी तैयारी सुपर हीरो बनने की है या नहीं है? पता नहीं। फिर उसके लिए आपको अपनी पावर जागृत करना पड़ेगी ना, टेलीपोर्ट करना पड़ेगा, हनुमान जी की कॉन्शियसनेस अपने अंदर लानी पड़ेगी। वो सब कैसे आएगी? मेडिटेशन करके आएगी। वो तो मेडिटेशन करके आएगी आपको। फिर आप एनिमल्स को उठा के वहां से टेलीपोर्ट हो जाना दूसरी जगह पे, बच जाएंगे एनिमल्स। जो आपके पीछे पहाड़ बना है, अगर वहां पर बकरियां होगी तो। कोई नहीं, घास भी है और चल लेगी। हम्म। देखो, अगर आपको लगता है कि कुछ हो रहा है मेरे आसपास, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट है आपने क्या फिजिकल एक्शन लिया है, फिजिकल बॉडी में वो क्या एक्शन ले रहे हो आप। एक्शन लो जो भी आप ले सकते हो। आपको लगता है मैं लायक नहीं हूँ, तो फिर आप पहले लायक बनो ताकि एक्शन ले सको। हम्म। तो आप भी अपने आप को पावरफुल बनाओ और बताओ आप क्या कर सकते हो। अगर आपको लगता है लोग पेड़ काटते हैं, तो आप पेड़ लगाना शुरू कर दो, एक ही तो बात है ना। वो तो कर ही सकते हो ना, आप नहीं कर सकते? कर सकता हूँ। मैंने उगाया तो था, पर वो गायब हो गया। वो एक काट रहे हैं, आप 10 उगा दो। हम्म। कोई एनिमल्स खाना चाहते हैं, आप उनके यहाँ मस्त पनीर वाली सब्जी भेज दो, रोज सुबह सुबह सब्जी बना के दे दो थोड़े दिन। ऐसा भी कर सकता हूँ। और भी बहुत कुछ, ये तो एक एग्जांपल है। और भी बहुत कुछ कर सकते हो ना आप। उनको दही दे दूंगा, दही खाना अच्छा होता है। आप प्रेजेंटेशन भी तो दे सकते हो ना, अपना एक चैनल भी ओपन कर सकते हो यूट्यूब पे। आप उनको बता सकते हो क्या सब्स्टिट्यूट है, अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। बहुत सारी हम्म। चीजें आप कर सकते हो ना। हाँ जी। आप एजुकेट कर सकते हो लोगों को, एजुकेट कर सकते हो, ये करो आपको यहाँ से मिलेगा, ये लाइफस्टाइल है, वो भी सिखा सकते हो ना आप। हम्म। तो कितने सारे एक्शन है देखो, आप ले सकते हो। कोई भी एक्शन छोटा बड़ा नहीं होता है, बस शुरुआत करना है। एक कदम आप बढ़ाओ, बाकी के आपके आयरसेल बढ़ा देंगे। ठीक है छोटे सरकार। थैंक यू बोल दो। थैंक यू। वेरी गुड क्वेश्चन। और कोई? और कौन? किसको लगता है कि उनका वो अनकंडीशनल लव में नहीं आ सकते हैं, उनको कंट्रोल करना ही पड़ेगा? अभी भी किसी को लगता है तो बता सकते हैं कि बिना कंट्रोल किए तो नहीं चलेगा। या मैं समझ लूँ सब फाइडी के लिए तैयार हैं? बिना सेशन लिए कैसे तैयार हो जाएंगे? सेशन तो उनको लेना पड़ेगा पहले, तब समझ में आए एफडी वाले हैं क्या नहीं किया है। ऐसे तो दिल भिजते रहेंगे और बस। आप में से मोस्ट ऑफ द लोग है ना, ये शादी वाला केस है ना, नौकरी वाला केस, इसमें फंसने वाले हो ज्यादातर। क्योंकि बच्चे इतने एंजॉयमेंट में है ना, हो सकता है शायद वो दोनों में ना फंसना चाहे, बाहर का एनवायरनमेंट देख के। तो आप वहाँ पे आपके बस कंट्रोल वाले होंगे, क्योंकि हमारे मम्मी डैडी ने तुम्हें बहुत कंट्रोल किया होगा वहाँ बचपन में। तो हमें भी यही लगता है कि हमें भी उनको कंट्रोल करके हमारी तरह ही वो जो 4-5 जॉब है ना उसमें ही फंसाना है। वैसे मैं बता देता हूँ, आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारे स्कोप आने वाले हैं। और फिजिक्स साइंस बहुत सारी R&D भी होने वाली, रिसर्च भी होने वाली है। क्योंकि पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री सब चेंज होने वाली है, कॉन्शियसनेस उसमें इंक्लूड होने वाली है। तो आगे वाले जो जिस सब्जेक्ट समय होने वाले हैं ना, वो शायद जो अभी हैं वो नहीं रहेंगे, अलग होने वाले हैं। ये 5 साल में बहुत फर्क पड़ने वाला, 5-6 साल यस। हर चीज चेंज हो जाएगी। टेक्नोलॉजी। 2026 शुरुआत हो गई है।
अभी जो 2026 27 में बहुत रेवुलेशन होने वाले हैं। लोग जो अभी तक करते आए हैं, आपके जो रूल्स बनाते आए हैं, वो सब एक्सपोज होने वाले हैं। तो बी कल प्रिपेयर्ड। ही कल ही रात को कैब से घर आया हूँ, बस स्टेशन से। इतना ग्रेजुएटेड आदमी कैब चला रहा है। कह रहा कल पूरी रात भर मैं बैठा रहा हूँ बस स्टैंड के आगे, 1 रुपए की बोनी नहीं हुई है। रास्ते में उसके दोस्त का फोन आ गया, वही हाल उसका भी। टफेस्ट टाइम तो शुरुआत हो चुकी है ना, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े बिजनेस डाउन जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम्म। अब भी अगर वननेस में नहीं आएंगे तो नहीं होगी गानी। वननेस में तो आना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ना वननेस से ज्यादा जो आपका पैशन, क्रिएटिव स्किल है ना, उससे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो यूनिक क्वालिटी है ना, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। तो वो भी तो वननेस का ही एक हिस्सा है ना। वो भी तो एक वननेस का ही एक हिस्सा है ना। नहीं, देखो जो वननेस अलग चीज है। क्रिएटिविटी है। सर देखो, मैं बताऊं वननेस क्या होता है। वननेस का मतलब होता है जब आप अपने सब, हर एनवायरनमेंट में, हर चीज के अंदर खुद को फील करने लग जाते हो। आप कंप्यूटर में, घर में, लोगों में, सब में खुद को वही फील करने लग जाते हो, वही लव। बोलते हैं ना, वी ऑल आर वन। जो एक विजडम होती है, जो बहुत हायर होती है, वो रियलाइज होती है कि आपको ये लगने लगता है पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है और सब में मैं ही हूँ। फिर आपके अंदर कोई सेपरेशन नहीं रहता है। जब वो आप उसमें पूरा चल जाते हो ना, उसको वननेस। वननेस तो बहुत हायर डायमेंशन है। जब तक अनकंडीशनल लव आप प्रैक्टिस नहीं करता कोई भी, तो वननेस तो आप वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन वननेस बहुत ऊपर है। वननेस का मतलब है कि आप हर चीज में खुद को फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, और वो लव सब में फील कर रहे हो। इवन आपके कार्मिक पार्टनर भी पुराने हों, उनमें भी आप वननेस में आ जा रहे हो। उनको भी अपने उनके अंदर आप खुद का रिफ्लेक्शन देख रहे हो, उनको भी आप अनकंडीशनल लव करने लगे हो, आपकी हर चीज को वो। तो वो तो बहुत बड़ी स्टेज है, वहां तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। उसके पहले तो आपको लव जो रहता है ना, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस लव के लिए एक्साइटमेंट थ्योरी। जॉय के लिए एक्साइटमेंट जो थ्योरी है, जॉय में रहने के लिए, ताकि जो जिंदगी में हो रहा है उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सको, लेसन्स को अच्छे से सीख सको, अनकंडीशनल लव में हो आ सको, जल्दी से जल्दी अलाइन कर सको। क्योंकि आपका माइंड ओपन है। जॉय में माइंड एकदम ओपन होता है। कभी आपके देखना, घर में अगर 100 मेहमान भी आ रहे हो और आप मस्ती के मूड में रहोगे ना, फटाक से ऐसा आइडियाज निकल के आएगा 2 मिनट में, और सब लोग मान भी जाएंगे। विद इन अ मिनट सब चीजों का सॉल्यूशन निकल जाएगा वहां। तो जॉय की एनर्जी में आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, और वो सिंक्रोनिसिटी के थ्रू गाइड करते हैं। जैसे आप बोलोगे कि अरे यार पानी खत्म हो गया, तभी कोई आके, आप जॉय में हो, बाजू वाला बंदा बोलेगा मैं लेके आता हूँ पानी, मेरे एक बोतल पड़ी है। आप बोलोगे कि यार खाना कम पड़ गया, वो कहते हैं मैं रास्ते में वो गया, मेरा वो लेके आ रहा है, इतना हो जाता है फिर। तो सिंक्रोनिसिटी बहुत ज्यादा आप फील कर पाते हो जॉय की एनर्जी में। तो आपके लिए अलाइनमेंट बहुत इजी होता है। लेकिन अगर आप सेपरेशन में, वहां पे नहीं मेरी पार्टी है, पड़ोसी के यहाँ से पानी क्यों आना चाहिए, वहां पे फिर वो आपके लेसन शुरू होते हैं। गो विद द फ्लो। अगर कोई कह रहा है यस मेरे पास है, तो अलाउ देम। तो आपके एयरसेल भी अरेंज करवा रहे हैं ना। वननेस एक जब हम इतना बड़ा अपने सेंटेंस है, इतना बड़ा हैवी सेंटेंस है ये, बता रहा हूं मैं आपको। इसमें इतनी हाई वाइब्रेशन हो जाती है कि उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आपको लगता है कार्मिक है, उसके साथ एक होना, पहला सीढ़ी। फिर उसके बाद कौन सा है, फिर उसके बाद अजनबी, फिर जहां भी जा रहे हो उसी अवेयरनेस में रहना। वो एक अपने आप में बहुत बड़ा लेसन है वो। फिर आप न तो मिसयूज करते हो, ना एनिमल्स को कुछ हार्म करते हो, ना वेजिटेबल्स को भी आप उतना यूज करते हो जितना आपको करना है। उनके साथ भी वननेस में होते हो। इनफैक्ट इसका आप उनको इसका समझ मतलब सकते हो, उनको समझ सकते इसका हो। मतलब
इसका मतलब ये है कि जो हमको इन सब के साथ अलाइन होके चलना पड़ेगा, अलग अलग नहीं चल सकते। अलाइन तो करना ही पड़ेगा ना। वही तो ना, अनकंडीशनल लव में आना ही पड़ेगा सबके साथ। अलाइन तो करना पड़ेगा, तभी पहले हम अपनी अलाइनमेंट लेके आना क्रिएटिविटी है। को कर सकते हैं। पहले तभी हम अपनी अलाइनमेंट लेके आओ। क्रिएटिविटी को कर सकते हैं ना। तभी हम अपनी क्रिएटिविटी को कर सकते हैं, और जब हम अपनी क्रिएटिविटी को कर पाएंगे तभी हम जॉय में रहेंगे। और अगर हम अपनी क्रिएटिविटी को नहीं कर पाएंगे तो हम जॉय में नहीं रहेंगे। वो फिर ये होगा कि हम जबरदस्ती वही काम करते चले आ रहे हैं, पता है वही ज्यादातर करते चले लोग, जाएंगे। सर पता है ज्यादातर लोग वो परेशान हैं जिनके बचपन में बहुत अच्छे शौक थे, वो बहुत खुश में रहते थे। चाहे वो छोटे छोटे बच्चों वाले गेम खेलना हो, या कसीदाकारी करना हो, या क्रोशिया से कुछ बनाना हो, या पेंटिंग करना हो, या डांस करना हो, या म्यूजिक। वो लोग है ना उसको इतना दबा देते हैं ना, उन इच्छाओं को, उन पैशन को, क्रिएटिविटी को। जबकि हकीकत में ये कि मेडिटेशन में आने के बाद सबसे बड़ा मेडिटेशन ये होता है कि आप उसके ऊपर पहले काम करो। जब मैंने मेडिटेशन शुरू किया गया था, मेरे को पहली गाइडेंस यही आई थी ऊपर से कि आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स के जोड़ो। इसलिए तो मेरे इतने सारे सॉन्ग्स वगैरह, भजन वगैरह इतना क्रिएटिव किया था मैंने। तो वो उस वाइब्रेशन में अगर आप ट्यून कर लिया ना, जॉय वाली एनर्जी में, मालूम ही नहीं पड़ता था कितने घंटे निकल गए, मालूम नहीं पड़ता था कितने दिन निकल गए। रात को सोते भी थे वही तो चीज सुबह ये होता था कि सुबह वही उठ चीज के। है ना। आज आज जो मैं ये कर रहा हूँ, मैं अंदर से इतना खुश हूँ कि एक सेवा भी हो रही है, आप लोगों से बात भी हो रही है, एक अपना परिवार भी बन रहा है, एक अलग से प्यार भी बन रहा है। इतने लोग वहां पे गए थे, सब नाच गाना करके आए हैं, ग्रुप में वीडियो पोस्ट करी, इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। अंदर की जो खुशी है क्या है, ये सब एक साथ अलाइंड हो गई ना चीजें, यस। तो उस समय आप किसके साथ थे? अपनी सोल के साथ थे। और अपने साथ सबसे थे। ज्यादा और वहां पे आज क्या आप है क्या कि मिस कर रहे हो? आज क्या हर मिस एक कर रहे हो जीने आप? के अंदर का हर एक जीने के अंदर का बच्चा जो है ना, वो जागृत हो गया था वहां पे, बिल्कुल मस्त चुप। अगर आंसू भी निकल रहे थे तो जो है कि वो खुशी के आंसू थे हम लोगों के। ये इनर चाइल्ड अवेकन हो गया था हम लोगों का वहां पे। अभी पता है आप सब लोग क्या मिस कर रहे हो ट्रिप के आने के बाद? अपनी सोल की वाइब्रेशन। आप उसको मिस कर रहे हो, क्यों? जो वो जॉय की इसलिए कर एनर्जी रहे हैं में थे ना। क्योंकि वो वाला माहौल यहाँ है नहीं। क्योंकि वो वाला बहुत सारे माहौल यहाँ है लोग, नहीं जो वहां पे बना था। यस, क्योंकि आप बहुत सारे लोग है ना जॉय की एनर्जी को घर के नाम से या एरिया में जा रहे हैं, या किसी न किसी नाम से लो वाइब्रेशन में अपने आप को शिफ्ट कर लिया था, और एक्साइटमेंट थ्योरी के बाहर आ गए थे। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि जो है कि मैं 20 तारीख को करूं, लेकिन बार बार अंदर से यही आवाज आ रही थी, नहीं 20 तारीख को सेशन करो, 20 तारीख को सेशन करो। यस। क्योंकि जो एनर्जी हमको वहां से मिल के हम लेके आए हैं, अगर मैंने 3 4 दिन का गैप कर दिया तो वो एनर्जी तो वहीं खत्म हो जाएगी ना घर के माहौल में। तो मेंटेन कैसे रहेगी। सबसे बड़ा एडिक्शन पता है क्या होता है? अपनी सोल के साथ एक बार अलाइन होने के बाद, अगर वो जब हट जाता है ना, तो सबसे बड़ा एडिक्शन होता है। सबसे ज्यादा आपको वहां पे होता है, आपको समझ में नहीं आता है वो एडिक्शन। तभी आपको शांति जब भी मिलती है जब वापस आप कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेते हो। और उसको करने में मंत्रा काम करता है आपका। उसको करने में आपका पेशेंट पे काम करो, क्रिएटिव स्किल के ऊपर काम करो, एक्साइटमेंट्स के ऊपर काम करो। जैसे सेशन लेना मेरा एक्साइटमेंट, मैं पूरे 24 आवर्स भी कर सकता हूँ ये, क्योंकि आप 14 घंटे तो आप कर ही रहे हो ना हमारे साथ। या और क्या। 14 नहीं, 18, 17, 18, 20 घंटे 20 घंटे। 20 घंटे। तो यस। 4 घंटे सोने के लिए छोड़ दो। सर किशोर सर ने तो अगला फ्लायर भी छपवा दिया है एक्साइटमेंट में। मुबारक हो, आपके पास आ रहे हैं वो, बढ़िया। मैं आशीष सर को तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ। आपको लेके आएंगे वो आप है, मनाली, मीनाक्षी और चलो अब अच्छे मनाली से। आशीष सर दोनों जो है आएंगे। रोहतांग रोहतांग वैली चढ़ेंगे और हाँ वहां हाँ, जाएंगे व्यास कुंड। पहले हमारे साथ। तुम तो तैयार हो जाओ, तुमको तैयार करने के लिए वो आ रहे हैं।
और कोई बोलना चाहेगा? मोनू जी, हमारे साथ गैलेक्सी M21 भी है। सर इनको बोलो नाम लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप आ सकते हैं अभी नहीं मैं। हाँ, आप आ सकते हैं, अपना चेहरा दिखा सकते हैं, क्योंकि नहीं, ये उनको सब शर्म आती है अपना नाम बताने में, इसलिए गैलेक्सी लिखा हुआ नहीं है। नहीं, शर्म नहीं आती, वो सब डिवाइन सोल है। सो थैंक यू सबसे पहले ज्वाइन करने के लिए, और इतना टाइम आपका दे करके अपनी सोल से बात करने के लिए। सो थैंक यू, और इसी तरह से आते रहिए, और अपनी जो भी है ना चीजें, मिस अलाइनमेंट है उसके बारे में और जितना जानना है जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अगर रिकॉर्डिंग ज्वाइनिंग। बंद